हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे, जिसमें हम पूरी प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सवाल हल करते हैं। देखो, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक दो रैखिक समीकरण होते हैं जिसमें दो चर रहते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा करवा रहा हूँ आपको मैं। प्रश्न क्रमांक पहले के दूसरा में दो चर कौन कौन से हैं, एक एस है और एक टी है। अगर एस में से टी को घटाते हैं तो 3 मिलता है। अगर एस बटे 3 धन टी बटे 2 करते हैं तो 6 मिलता है हमारा आंसर। तो देखिए, आपका काम क्या है, सिर्फ इस प्रश्नावली में जो एस और टी इस सवाल में जो दिए हैं इनका मान निकालना। तो चलिए समझते हैं कैसे निकालेंगे। जो समीकरण नंबर 1 ये हो गया अपना, और समीकरण नंबर जो नीचे वाला लिखा है उसको इस तरीके से हमने लिख लिया है। इसको थोड़ा सा सरल करें या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हमको प्रतिस्थापन करना है ना। तो समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिए आप, और समीकरण नंबर 1 से क्या कर सकते हैं, देखिए समीकरण नंबर 1 क्या लिखा है, एस ऋण टी बराबर 3। तो इसको हम लिख सकते थे क्या, एस बराबर 3 धन टी। हमने टी का पक्षांतर इस तरफ कर दिया है। इसके बाद हम देखें आगे क्या हो जाएगा। एस का मान तो निकल गया, इसको समीकरण नंबर आप 3 मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम, जो एस का मान है इसको समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है अपना, एस बटे 3, यानी कि क्या हो जाएगा, एस की जगह हट जाएगा 3 धन टी बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर 6। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम, इसमें कर सकते हैं इसका लघुत्तम लेके, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 धन टी, और इस तरफ आ जाएगा 3 टी, 3 का गुणा इस साइड, 2 का गुणा यहाँ पर हुआ है, बटे में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 6। ठीक है, इसका गुणा और करें तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 धन 2 टी धन 3 टी बराबर 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 का गुणा यहाँ पे होगा तो 36 हो जाएगा। अब देखिए 2 टी और 3 टी कितना हो गया, 5 टी बराबर 36। हमने यहाँ पे जो 6 लिखा था इसको इस तरफ लिया तो क्या हो जाएगा, ऋण का 6। अब क्या हो जाएगा, टी बराबर 36 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा, 30। और जो 5 टी लिखा था इसलिए इसका 5 उठा के लिया हम बटे में, तो कितना हो गया, टी बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छक्के 30। तो टी का मान कितना आया, 6 आ गया। ठीक है, तो टी का मान 6 आ गया है। इस मान को उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ आपको, टी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था अपना, एस ऋण टी, तो टी की जगह क्या करेंगे 6 बराबर 3। तो एस बराबर कितना मिल जाएगा अपने को, ये 3 धन 6 कितना हो जाएगा, 9। यानी कि इस सवाल में एस बराबर मिल गया 9 और टी बराबर कितना मिल गया, 6। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण के हल एस बराबर 9 और टी बराबर 6 होंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक दूसरा लिया है मैंने। प्रश्न क्रमांक 1 के और क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, अगर नहीं बने तो मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण के 24। तो हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। तो देखो पहला हमको क्या दिया है, दो समीकरण दिए हैं, तो इन दो समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालेंगे। अपना क्या है, यहाँ पे पहला समीकरण क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे हम। 2x धन 3y बराबर 11, एक समीकरण नंबर 1 हो गया अपना। दूसरा हो जाएगा 2x ऋण 4y बराबर ऋण के 24, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब देखो समीकरण नंबर अगर हम किसकी बात करें, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 क्या था अपने पास, 2x ऋण 4y बराबर ऋण के 24। अगर इस तरफ जो 4y है इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो क्या बचेगा अपने पास, 2x बराबर 4y और ऋण के 24। ठीक है, हो गया इतना बात। अगर हम x का जो यहाँ पे 2 लिखा है, 2x का मान कितना आ गया, 4y ऋण 24। ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप कितना मान लो, 3 मान लो। अभी 2x क्यों किया है मैंने वो समझ लीजिए आप। देखो अगर हम इस समीकरण से, समीकरण नंबर 3 से, जो 2x का मान हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है
और समीकरण नंबर 1 में भी 2x दिखाई दे रहा है, तो पूरे मान को रख सकते हैं हम। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए जहाँ अपना जो पूरा 2x लिखा हुआ है ना, वहाँ पर समीकरण नंबर 1 में क्या है, 2x धन 3y बराबर 11। यानी कि अगर 3y बराबर 11 करें तो 2x की जगह किस साइड क्या लिख सकते हैं हम, 4y ऋण के 24 लिख सकते हैं। क्योंकि 2x की जगह क्या है, 4y ऋण 24 है, और 3y की जगह 3 बार आ गया, बराबर 11 ये आ गया। ठीक है अपना। अब देखो यहाँ पे 4y और 3y कितना हो जाएगा, ये 7y बराबर हो जाएगा इतना। अगर 24 उस तरफ जाएगा तो 11 धन 24। ठीक है, 11 और 24 को अगर जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 7y बराबर 11 और 24 35। तो y बराबर क्या कर सकते हैं इसमें हम, y बराबर हो सकता है 35/7। यानी कि y बराबर कितना मिल जाएगा अपने को, 7 एकम 7, 7 5 25, तो कितना हो जाएगा 5। y का मान कितना मिल गया, 5। अब क्या करेंगे हम, जो y का मान है ना, इसको समीकरण नंबर 1 2 3 किसी में भी रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 क्या था अपना, समीकरण नंबर 3 था 2x बराबर 4y। तो 4y की जगह कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, ऋण के 24। ठीक है, अब देखो 4 पंचे ये हो जाएगा कितना अपना 20 ऋण 24, 2x का मान। तो देखो इसको अपन करेंगे, 2x बराबर क्या मिल जाएगा अपने को, 20 में से 24 जाएंगे, ऋण के 4 बचेगा। तो अपना x बराबर मान कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, तो x बराबर मिल जाएगा ऋण के 4/2। यानी कि x का मान कितना मिला अपने को, ऋण के 2। ठीक है, अब हमको क्या करना था, एक्स वाई के तो मान निकाल लिए। पुनः सवाल पर आते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखा था समीकरण को हल कीजिए, यहाँ तक हमने हल कर लिया है। लेकिन इसके बाद क्या लिखा है हमने, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 है। तो देखो अगर हम y बराबर जो x mx धन 3 है, तो यहाँ पे x और y के मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए y बराबर mx धन 3 में, y बराबर mx धन 3 में x व y के मान रखने पर, x और y के मान रखे हम। देखिए y का मान कितना आया अपने पास, 5 आया, बराबर m, x का मान कितना आया, ऋण के 2 आया, धन 3। ठीक है, ये मान हो गया। अगर 3 को इस तरफ करें तो क्या हो जाएगा अपना, 5 ऋण 3 बराबर ऋण के 2m। तो देखो यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ उनको, 5 में से 3 जाएंगे 2 बराबर ऋण के 2m। तो m बराबर हो जाएगा अपना ऋण का 1। ठीक है, इस तरीके से अपना पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे m का मान कितना आ गया है, ऋण का 1 आ गया है। अब देखिए अगले सवाल हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में कर लेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो हमारा, और आप भी आपको टाइम मिल जाए जिससे खुद से सवाल प्रैक्टिस कर सकें। आप खुद से सवाल प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं बन रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आगे के सवाल सारे सॉल्व करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।